ऑपरेशन पाखंड लोक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हम बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं लगातार। और हमने इस सीरीज में आपको दिखाया कि दरगाह में बैठा खादिम किस तरह से पैसे के लिए एक सुपारी किलर की तरह काम कर रहा है। वो पैसे लेता है, दूसरे की जान लेने का दावा भी करता है, और अब किसी को बर्बाद करना है, किसी को जीत दिलानी है, किसी के सामने घुटने पर लाना है, तो इसका दावा भी खादिम की तरफ से किया जाता है। और इस पड़ताल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप खुलासों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड लोक के दूसरे बड़े खुलासे का पहला हिस्सा अभी आपने देखा है। गाजियाबाद की इस दरगाह में लोगों का मजमा लगा रहता है। दरगाह के खादिम ने हमारे काम पूरा होने की गारंटी दी। वो हमारे काल्पनिक विरोधी को खाने में कुछ मिलाकर देने की बात करता हुआ खुफिया कैमरे में कैद हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि अपने खुफिया ऑपरेशन का वो दूसरा हिस्सा। जब हमारी टीम दूसरे दिन खादिम शहाबुद्दीन से मिली, तो उसने किस तरह दो और किरदारों को इस पूरे खेल में शामिल कर लिया। गाजियाबाद के डासना में पहली मुलाकात में ही मखदूम शाह दरगाह के खादिम शहाबुद्दीन ने न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम को अपनी शक्तियों का ट्रेलर दिखा दिया था। ऐसा कर देंगे कि जैसे तुम कहोगे ऐसे ही करेगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, तुम्हारे तलबे काटने लगेगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। और खादिम से किए वादे के मुताबिक हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अगले दिन एक बार फिर दरगाह जा पहुंचे। हम खादिम की शर्त के मुताबिक एक अर्जी भी लिख कर लाए थे, और जब हम दरगाह पहुंचे तो खादिम शहाबुद्दीन हमारा इंतजार करते मिले। तो हमने ये सोचा था कि जी टेस्ट में ना, जैसे वो इंजेक्शन आते हैं ना, पहले तो हमने ये सोचा था कि इंजेक्शन आते हैं कि जैसे दवाई में मिला दो, खाने में मिला दो। डॉप टेस्ट होता है, जैसे कि रेसलिंग से पहले डॉप टेस्ट होता है कि कोई ऐसे नशे तो नहीं कर रहा है जिससे अग्रेशन हो, कोई ताकत ज़्यादा आई हो। तो फिर हमने उसके अगर उसमें आगे तो सीधा सीधा इल्जाम नहीं होते ना वो वैसे नहीं। तब ने कहा फिर जब हम पे गुरुजी का थोड़ा आशीर्वाद हो जाएगा तो खादिम हमें बार बार पक्के काम का भरोसा दे रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और शख्स की एंट्री हुई। काम से पहले शहाबुद्दीन ने उनसे मशविरा लेने की बात कर दी। हमने ये बताया था, तो वो गलत तो हम कर नहीं सकते, ठीक बात है, ठीक है ना, किसी के बारे में किसी चीज़ के हम आदेश नहीं है, ठीक बात है, समझे नहीं। हम किसी से ये है कि हमारी भी साजिद है, ठीक बात है, हमारा भी किसी से मशवरा है, हम पहले मशवरा लेते हैं, करते हैं, जब इजाज़त होती तब हम करते हैं, क्योंकि अब अगर इजाज़त की हमें इजाज़त नहीं है चीज़ की, हम गलत करने लगे। हमारी टीम ने वक्त कम होने की दुहाई दी, देर ना करने की अपील की। इसका असर ये हुआ कि खादिम ने अपने खास व्यक्ति को फोन लगा दिया। आ गए हैं भाई साहब, ये जो मैंने रात बताया था आपसे। हाँ, मैं बात करवाऊँ? भाई साहब नमस्कार। हमारे पीर भाई हैं, अच्छा, हमारे परिवार, कैसे हैं भाई साहब? इनके सलाह के बगैर हम चल नहीं सकते। भाई साहब हमने एक आग्रह किया था कुछ काम करने से पहले हमको गुरुजी से मशवरा लेना चाहिए। तो जो आपका आदेश होगा वो रहेगा आदेश। हमारा ये काम किसी भी तरीके से प्लीज करवा दें। अब हमारी टीम इस कहानी के दूसरे किरदार के आने का इंतजार कर रही थी। इस बीच खादिम उनके शान में कसीदे पढ़ने लगे, जिनसे हमारी मुलाकात होने वाली थी। वे ऐसा आदमी ना, जब आप आओगे, जब बात करोगे, आपको तजर्बा लग जाएगा। तो ये कहाँ के पीर बाबा बैठते हैं? कौन सी? नहीं, उनकी दुकान है, उनका ऑफिस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसके ही काम करते हैं। देखा भाई, इनका काम है तोड़ना जोड़ना पौड़ा, कैसे कुछ भी करवा लो इससे। इनके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। देखो नहीं कोई दिक्कत, सही बात है। बैठा हूँ, मिलजुल का ही काम होता है, मिलजुल का ही काम होता है। क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी पकड़ हो जाए, इसी माल तो लेंगे। न्यूज नेशन के ऑपरेशन पाखंड का स्टिंग ऑपरेशन अब एक खादिम से हजरत मखदूम शाह बाबा के वंशज होने का दावा करने वाले शमीम अहमद तक जा पहुंचा। हमने खादिम को अपने पहलवान भाई की कहानी सुनाई। एक खास पहलवान से बार बार हार जाने का रोना रोया और भाई की जीत के लिए जादू टोना करने की मांग की। खादिम ने ऐसा करने की गारंटी देकर हमारा भरोसा जीता
और उसने अपने एक सहयोगी को भी इसमें शामिल किया। कुछ देर के इंतजार के बाद एक नहीं बल्कि 2 शख्स दरगाह तक पहुंचे। दुआ सलाम के बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गए। ये किसका फोटो है? ये हमारे शागिर्द भी हैं, मेरे भाई भी हैं। अच्छा फिर ठीक है। अपने आदमी है भी। हाँ, आपको मैं बता दूं, शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं, जिनकी दरगाह पे आप आए हो ना, उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ मैं। जितना भी बाहर का सारा सामान लगा हुआ है ना, ये ऐसे ही मेरे शागिर्दों ने लगाया है। जिसका भी काम होता गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर से फायदा मिला, किसी को किसी चीज़ से फायदा मिला, लोग लगाते चले गए। शमीम ने हमारी अर्जी पढ़ी और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। फिर बाबा आपका सेवक आपके दरगाह पर ये दरख्वास्त लेकर आया है कि मेरे भाई जो पहलवान हैं, उसके सामने जो भी पहलवान आए वो चित हो जाए, उसके सामने वो चित हो जाए। तो आपके भाई कौन से पहलवान हैं? मेरे भाई तो पहले तो मिट्टी का पहलवान था, अब मैट का पहलवान। जी, मैट का पहलवान है। कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा में। हाँ, तो ईशर्ट सब खेला। तो ये कुश्ती का हो रही है? कैंप चंडीगढ़ में हुआ। और ये कौन है? और जो दूसरा पहलवान है ये पहलवान, ये अमित कुमार पहलवान। ये आपके भाई नहीं, ये दूसरा वाला। इसी से होगी क्या? ये क्या थोड़ा हैकर। मेरा भाई ज़्यादा मिट्टी पे करता था, ये मैट का ज़्यादा है, क्योंकि जूडो वो सब करा हुआ। जूडो के पॉइंट सेम ही होते, मैट पे वो ये जूडो स्कूल से किया हुआ। मेरा भाई ज़्यादा मिट्टी का पहलवान दम लगा के तो कर देगा, लेकिन पॉइंट पे हार जाता है। जैसे अभी आपने ओलंपिक पे देखते ना, हमारे पहलवान है तो बहुत ज़्यादा, जैसे इराक के बहुत तगड़े, पाकिस्तान की तगड़े, अब वो हारते रशिया से, क्यूबा से, अमेरिका से, चाइना के कोटी ले जाता, वो मैच के पॉइंट दे मार देते हैं कुछ लड़की। वो दिक्कत हमारे यहाँ का हमारे इतना है कि गन्ना कितने लाख तो भरी उनकी निकाल देगा भरे में से। टेक्निकली नहीं कर, टेक्निकली ये लड़का टेक्निकल। अपने दावों को मजबूती देने के लिए शमीम के शागिर्द ने बार बार ये भी कंफर्म किया कि जो फोटो हमने दी है उसी को कमजोर बनाना है। उन्होंने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से अपने विरोधी पहलवान और उसकी मां का नाम भी पूछा। इसकी कुश्ती आपके भाई से होगी? दरअसल में तो कंफर्म है ना, या तो ये सेलेक्ट होएगा या वो सेलेक्ट होएगा, दोनों में से एक जाएगा। सेम वेट है, वेट सेम होगा ना दोनों का, इसका और उसका, दोनों तो इसकी और उसकी होनी है। जो ये जीतेगा उसको वो आगे जाएगा। अगर ये सेलेक्ट हो गया तो वो रहेगा। आज चेन्नई का विशाखापट्टनम का टिकट था, आज 4 तारीख को। गुरुजी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये काम किया आप हाँ कर दो, आप फ्लाइट टिकट से दुआ मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताइए, आप ये कंफर्म है ना? यही कंफर्म है, यही लड़ना। 2 ही लोग हैं, इस दोनों सेम कैटेगरी में है, ठीक है। सेम जैसे वेट के 2 ही पहलवान हैं, वो फाइनल है, सब कुछ है। हम जब पीछे से पैसा देके सेम वेट पे दोनों ही कराने हैं, ठीक है। इसका तो फाइनल है, हमारे लड़के का थोड़ा सी फाइल से मैं आपको क्लियर बता दूँ, ठीक है छोटे भाई की। तो इसी से होनी है, दोनों में से एक आगे जाना है एक वेट में। इसकी माँ का नाम? सुनीता। लिखो इसके पीछे ना, पीछे लिखो। हमारी टीम भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहती थी कि सामने वाले को किसी बात का शक न हो, इसलिए हमने मामले की गंभीरता बताई और ये भरोसा चाहा कि हमारी बातचीत की भनक किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लगनी चाहिए। देखो जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे से जानने वाले पहलवान ये आपने देखा है, वो भूमिका में कहीं है, कहीं ये बात कहीं ना जाए। इतना ना तो हमारे पास टाइम हमारे देखिए, बात सुनिए, मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी आपको तब बताया कि जहाँ आप आए थे अर्जी लेकर, मैंने कहा पोता उनकी 8वीं पीढ़ी। और दूसरी और हमारे पास मसला ऐसा नहीं है, हमारे तो बहुत सारे मामले आते हैं। सही बात, हमें किसी से बताने की क्या जरूरत है? तुम सीधी सी बात करो, हमें हुआ तो हमारे बस यही चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं इस पहलवान को किसी तरीके से बांध दो, बस किसी तरीके से थोड़े दिन के लिए। इसका नाम अमित, इसकी माँ का नाम सुनीता। इसके नाम अमित, इसकी माँ का नाम सुनीता, भाई का नाम मोहित है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ये बताना चाहते थे कि उनके लिए ये काम करवाना कितना जरूरी है। साथ ही काम होने के बाद हम हर मांग पूरी करने का भी भरोसा दे रहे थे, ताकि अब तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे शमीम अहमद मकबूल हमारे सामने पूरी तरह से खुल सकें।
ये अटेम्प्ट निकल गया ना, एज निकल जाएगी, फिर आदमी का हौसला टूट जाता है। बात समझ लो, एक बार हौसला टूटा नहीं, खेल खत्म है। आदेश आपका, काम हमारा करवा दो। जो आदेश आप दोगे उससे पीछे नहीं हटने वाले। पहले आदेश पूरा करवाना, बाद में काम करना। आप कहना कल आदेश करोगे तब परसों से काम, तब आप कहना बात करना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सैयद शमीम अहमद मखदूमी और मैं कह रहा हूँ मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये भैया आपके आप सगे भाई हैं? नहीं, शागिर्द जैसे शिष्य स्कूल है। अच्छा अच्छा ये शिष्य होती है ना, हाँ। ये हमारे शिष्य है। अच्छा अच्छा शिष्य होने के बाद फिर ये होता है कि सिलसिला मखदूमी मिल जाता है इनको। अच्छा अच्छा क्योंकि हम लोग सिलसिला, तो हमारा सिलसिले भर रही है 800 साल पुरानी दरगाह है। हाँ हाँ 670 साल हो गए। पेड़ी बहुत और- पुराना लग रहा है। जी, ये पेड़ी बहुत पुराना लग रहा है। और ये जितना भी इलाका है ना जहाँ बैठे हो, और जो बमेटा मेटा की बात कर आपस छोड़ की तक इनका खुद का फरीदाबाद, अच्छा और 12 गांव इनको महाराणा प्रताप सिंह हाँ उन्होंने भेज दिए थे। अच्छा जी, बड़ी मैं इसलिए मान्यता कह है। रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई दंगल में आ चुका है, हमें आपको बता दें। अभी तक की बातचीत में हमसे सिर्फ वादे ही किए जा रहे थे, इसलिए हमारा भरोसा जीतने के लिए शमीम के शागिर्द ने बोलना शुरू किया और एक सांस में हमारे भाई के बारे में वो बातें करने लगा जो आमतौर पर बिना जाने भी की जा सकती है। तो होता नहीं, बहुत खतरनाक हुआ है। हनुमान चालीसा एक सांस में कितनी बार रिटर्न मारे, थोड़ा थोड़ा नहीं, हनुमान जी का है, सही है। बहुत जबरदस्त पढ़ाई करता है, हनुमान जी का है। चिरागी करता है। आप सोचिए जब शागिर्द ना काबिल है तो उसका क्या होगा। नहीं, ये बात सच है, हनुमान जी का बड़ा बात। तो मतलब ध्यान लगा हनुमान चालीसा बहुत जबरदस्त तरीके से जबरन तरीके से पढ़ता है, जैसे क्योंकि कि मतलब हनुमान चालीसा पढ़ता, मतलब ये, लेकिन ये सच कह रहे हैं कि दिन रात मतलब कि सुबह शाम उसी की। मतलब मुंह जवानी रटी हुई है, ऐसा समझ लो, धाए धाए पढ़ता है। और इसका जो उस्ताद है ना वो भी बड़ा काबिल है, जिसके कहने पे ये पढ़ता है। अच्छा, क्योंकि ये किसी का शिष्य हुआ। हाँ, ये बिल्कुल सही। अब हमें यकीन हो चुका था कि दरगाह के खादिम के बाद उनके पीर भाई यानी शमीम को भी हम भरोसा दिलवा चुके हैं, इसलिए हम सीधे मुद्दे पर आ गए और हमने विरोधी पहलवान की शक्तियों को बांधने की मांग की। मैंने बताया भी नहीं मैं ऐसी जगह जा रहा है, क्योंकि वो फिर ये हो जाएगा कि मेरे ऊपर यकीन नहीं करना है कि मैं कर दूंगा। वो तो करता रहा, हमें पता है, क्योंकि हम तो दर्शक है ना, दर्शक को ज्यादा पता चलता है जी। इसके गुरु आप बन के, इसमें ताकत आप हम कह रहे हैं, इस पे ताकत तो बहुत है, उसकी ताकत को बांध दो। जब ये जीत सकेगा तो तुम्हारे भाई को छोड़ दो, जिससे भी भिड़ेगा ना उसी हरा देगा। तो बस वो करवा दो, सामने वाले को बांध दो। ये हकीकत है। अब शमीम अहमद ने कुछ देर के लिए खामोशी ओढ़ ली। ऐसा दिखाया जैसे वो आगे की प्रक्रिया के बारे में विचार कर रहे हों। तभी शमीम अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगे। दावा किया गया कि उन पर मखदूम शाह बाबा सवार हो गए हैं। इस बीच शमीम के शागिर्द ने बोलना जारी रखा। वो हमारे पहलवान के हारने के कारण गिनाने लगा। इनके साथ में 3 प्रोसेस बड़े कैडे क्या, एक तो नींद का कुमार सा, हाँ, वो तो क्या सुबह पहलवानी करे, अपना दोपहर सोए, फिर शाम को करे। और वो जब किसी के सामने लड़ने के लिए पहुंचता है ना, तो घर से तो निकलेगा बहुत पावरफुल में, वहाँ जाके उसकी पावर डाउन हो जाती है। हाँ, बस वही मैट से कमजोर ज्यादा पड़ जाता है। ये खाली भक्ति उसमें जो शक्ति है। मेरे भाई को फिर ये कमजोर कैसे पड़ रहा? कमजोरी में बढ़ रहा है कि ये अपनी शक्ति को समझ नहीं पाया। इसकी शक्तियाँ इसको 1 मिनट में बढ़ करती है। 1 मिनट नहीं लगा, हम गारंटी दे रहे हैं। कर तो नहीं पा रहा, कर तो नहीं पा रहा। इसको जो नींद का कमाल इस सारी चीजें हो रही है ना, इसके अंदरूनी स्पिरिट इसके बॉडी के अंदर बढ़ रही है, लेकिन ये ना ज्यादा नहीं कर पा रहा। तो अगर तो आप करवाओ तो देख लो। आखिर में हमारी डील पक्की हो गई। अब दरगाह के खादिम और शमीम एक ऐसे पहलवान पर अपनी जादुई शक्तियां चलाने वाले थे जिसका इस धरती पर वजूद ही नहीं है, जो एक झूठी कहानी का एक झूठा किरदार है।